और मुझे पूरा यकीन है कि 2025 के चुनाव में बीजेपी सरकार बनाएगी और दिल्ली की चाबी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देगी। यही लक्ष्य मेरा है। मैंने बिल्कुल कहा, ये लोग कहते हैं कि मैं ईडी सीबीआई से डर के आया। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे अगेंस्ट कौन सा केस है? आप बताइए कौन सा ईडी का केस मेरे अगेंस्ट है? मैं हर एक पार्टी, आम आदमी पार्टी के लीडर से वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं प्रेस स्टेटमेंट में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनको चैलेंज करता हूं, वो आके बताएं कि सीबीआई में मेरा कौन सा केस है। काफी लंबा समय आम आदमी पार्टी में बिता के मैं आज बीजेपी के परिवार में शामिल हुआ हूं। आज का जो प्रोटेस्ट है, आज का जो प्रदर्शन है, जो मुद्दा है, इसके बारे में मैंने जब आम आदमी पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया, ये वन ऑफ द इश्यूज है जिसका जिक्र मैंने अपनी चिट्ठी में किया। और मेरे ख्याल से इस तरह की कंट्रोवर्सी या इस तरह का विवाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है, पॉलिटिकल लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में है, तो वो उसकी बात छोड़िए कि वहां पर क्या बना और क्या कितना पैसा लगा। मैं ये समझता हूं कि अगर विवाद भी अगर पैदा हुआ तो वो बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक साधारण व्यक्ति भी, एक साधारण आम आदमी भी, जिस प्रकार से वो पूरी कंट्रोवर्सी, पूरा विवाद शीश महल के बारे में हमें सुनने में आ रहा है, हमें जो पढ़ने में आ रहा है, जिस प्रकार से वो इन्वेंट्री पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने इश्यू किया, मेरे ख्याल से ये बहुत चौंकाने वाली बात है, बहुत डिस्टर्बिंग बात है। और मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ अपने राजनीतिक जीवन में काम किया। 2015 से लेकर आज तक मैं भी अपने ही निवास पे 2-3 बेडरूम के फ्लैट में वसंत कुंज में ही रह रहा हूं। मेरा आवास सिविल लाइन में बंगलो था। मैंने ना कभी बंगलों को देखा और ना मैंने कभी वहां शिफ्ट किया। मैंने अपने ही आवास में रह के राजनीति की और आगे आने वाले दिन में भी मैं ये वादा करता हूं कि जिस प्रकार से एक बढ़िया साफ सुथरी राजनीति हम करते आए, जिस प्रकार से मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना राजनीतिक जीवन आगे बिताया, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ एक था कि अगर राजनीति में, मैं तो वकालत करता था, अपनी वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से 2015-2014 में जुड़े, अन्ना आंदोलन के टाइम से, और मेरा मकसद सिर्फ एक था कि किस प्रकार से दिल्ली वासियों की सेवा की जाए, किस प्रकार से दिल्ली का विकास किया जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि 2025 के चुनाव में बीजेपी सरकार बनाएगी और दिल्ली की चाबी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देगी। यही लक्ष्य मेरा है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला के ये मकसद को पूरा करेंगे। मेरा यही आप सबको कहना है। मैं हर एक कार्यकर्ता को ये भी कहता हूं कि मुझे अपना भाई, अपना बेटा, अपना जो भी कुछ समझ के आप सब लोगों का पूरा अधिकार है कि जिस भी प्रकार से अगर मेरा योगदान किसी भी रूप में आपको लगता है कि मेरा योगदान कहीं भी, तो मैं आपके साथ 24 घंटे 365 दिन आप मुझे खड़ा हुआ मिलेंगे। यही मुझे कहना था। बीजेपी के परिवार से मैं नया जुड़ा हूं। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, क्योंकि मैं समझता हूं किसी पार्टी की अगर कोई ताकत है तो वो नेता नहीं, हर एक कार्यकर्ता जो यहां खड़ा है वो है। अगर ये भी मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी कार्यकर्ता के मन में उनके लीडर के प्रति अगर सवाल उठते हैं तो ये निश्चित है कि वो पार्टी खत्म होगी। ये मैं कहता हूं। और मैं ये कह नहीं रहा, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में, उनके मन में बहुत बड़ा द्वंद चल रहा है कि क्या ये वही पार्टी है जिसके लिए हमने अपनी नौकरी छोड़ी? क्या ये वही पार्टी है कि जिसके लिए हमने अपना परिवार छोड़ा? क्या ये वही लीडर्स हैं कि जिसके लिए हमने सब कुछ अपना निछावर किया? और मेरे ख्याल से मैंने अपनी चिट्ठी में जो लिखा है, मैंने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट में जो कहा
मैंने बिल्कुल कहा, ये लोग कहते हैं कि मैं ईडी सीबीआई से डर के आया। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे अगेंस्ट कौन सा केस है? आप बताइए कौन सा ईडी का केस मेरे अगेंस्ट है? मैं हर एक पार्टी, आम आदमी पार्टी के लीडर से वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं प्रेस स्टेटमेंट में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनको चैलेंज करता हूं, वो आके बताएं कि सीबीआई में मेरा कौन सा केस है, वो बताएं कि इनकम टैक्स में कौन सा केस है, वो बताएं कि ईडी के पास जब जब ईडी ने मुझे बुलाया तब तब मैं गया और पूरा कोऑपरेट किया। जब जब सीबीआई ने बुलाया, जब जब मैं गया, मैं भागा नहीं। मैंने उनके समन, जब भी किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का समन आया, मैंने जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट किया, जितनी बार बुलाया। और आगे भी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाएगी तो हम डरने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं कि कैलाश गहलोत डर के भाग गया। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि कौन सा डर था? जब अरविंद जी जेल में थे, जब मनीष सिसोदिया जेल में थे, जब संजय सिंह जेल में थे, जब उनके अन्य पार्टी लीडर जेल में थे, जब ईडी ने मुझे समन करके बुलाया तो मुझे डरना होता था, उस टाइम डरता। आज कोई डर नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर मैं पार्टी छोड़ के गया हूं तो अपनी मर्जी से गया हूं और दुनिया में कोई ताकत नहीं जो कैलाश गहलोत को डरा सके। और मैंने विधानसभा में भी कहा, मैंने विधानसभा में भी कहा था कि मैंने कभी कोई डर के काम किया नहीं है। अगर बीजेपी के साथ जुड़ा हूं तो अपने बिल्कुल साफ मन से जुड़ा हूं, और अगर बीजेपी के साथ जुड़ा हूं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ और पूरी वफादारी के साथ काम करूंगा। ये मेरा हर एक कार्यकर्ता को वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।